तो ग्राफिकल मेथड डिस्कस करने के बाद अब हमारा सेकंड मेथड था क्या गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और थर्ड हमारा क्या था, एलिमिनेशन। ठीक है, जिसमें से बोर्ड के अकॉर्डिंग हमको एक पॉइंट्स को कम डिस्कस करना है। कौन सा, शायद एलिमिनेशन टॉपिक था। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसी में तो मैंने इसी लेक्चर में बताया था डिलीटेड पॉइंट। हाँ, इसी में स्टेटमेंट ऑफ द सिंपल प्रॉब्लम क्या था, रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन। रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन दैट मीन एलिमिनेशन मेथड्स में हमको थोड़ा सा कम डिस्कशन करना है। बाकी हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड तक डिस्कस कर लिया। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक यही हुआ था हम लोग का। ठीक है, तो सेकंड हमको सॉल्व करना है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करना है, अच्छा, ओके भाई, रेडी हो जाओ। चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, तो हमको डिस्कस करना था इसके सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद हमको क्या डिस्कस करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन क्या भाई, क्या हुआ, अच्छा, पेन नहीं सिलेक्ट किया मैंने। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है एक एक जगह पे, मतलब उनके प्लेस वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। देन, तो हम देखो, जो मेथड्स हैं हम उनको मेथड को क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही सॉल्व करते चलेंगे, और क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यू को फाइंड करते चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पुट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्या, फॉर व्हाट वैल्यू। जितने क्वेश्चन हम आपके लाइव पे राइट करते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। इस वजह से हमको एक अलग अलग जो भी जैसे भी दिमाग में जो चीजें आती हैं उसको हम सॉल्व करा देते हैं, क्योंकि इसका कलेक्शन अभी पूरा का पूरा पहले से ऑलरेडी बिल मेंटेन कलेक्शन नहीं रखा गया कि इसको एक इकट्ठा करके रख दिया गया हो। ठीक है, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वी ऑफ वी द पॉइंट 3 a lie on the line lie on the line represented by 2x minus 3y is equal to 5। क्या बोला जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ v, मतलब v की किस वैल्यू के लिए, या हम बोल सकते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपके पॉइंट में क्या है, यहाँ पे a रखा है, a ही अननोन है। यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ v या व्हाट वैल्यू ऑफ a lie on the line represented by 2x minus 3y is equal to 5। मतलब ये पॉइंट जो है लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाएगा कौन सी वैल्यू के लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान देना हमको, क्या है हमारे पास पॉइंट क्या मिल रहा है, 3 a, मतलब x की वैल्यू हमको 3 मिल रही है, y की वैल्यू क्या मिल रही है, a मिल रही है। x की वैल्यू क्या मिल रही है, 3 मिल रही है, y की वैल्यू a मिल रही है। जो आपको पॉइंट यहाँ पे दिया गया है 3a दिया गया है। क्लियर, ये 3a दिया गया है, तो 3a में जो सबसे पहले इस तरह का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है, 3a हो गया ना, इस तरह से हमने मान लो एक्स वाई लिख दिया, तो या हमने 3 5 लिखा, तो जो पहले होता है एक्स एक्सिस पे होता है, जो बाद में होता है वाई एक्सिस पे होता है। इस तरह का हमने क्वेश्चन देखो बहुत सारी कर रखे हैं। देखो, जैसे इसकी कोऑर्डिनेट को लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 - 1, ये पहला वाला। इसको अगर लिखेंगे 2 और 1 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 3 लिखेंगे। ठीक है, ये कॉमा बीच में होता है। तो इसमें इसका मीनिंग क्या होता है, जो पहले है एक किसका है, यक्स एक्सिस का है, मतलब ये जो आपका ग्राफ बनता है ये आपका यक्स एक्सिस होता है। तो ये पहले वाला एलिमेंट जो होता है यक्स एक्सिस पे रखा गया होता है, बाद वाला एलिमेंट जो होता है वाई एक्सिस पे उसका ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा होता है। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यक्स की वैल्यू 3 हो गई, वाई की वैल्यू ए हो गई। अब हमको पूछा गया ए की वैल्यू बतानी,
तो कुछ नहीं करना, इसी इक्वेशन में हमको क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो 2x - 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी मिली, 3 मिल गई है। y की वैल्यू कितनी मिल गई है, a है, a को a पे रख दो, 5 लिख दिया हमने। इसको सॉल्व किया, 2 3 जा 6 -3a इज इक्वल टू 5। इसको थोड़ा सा ट्रांसफर करो, -3a इज इक्वल टू 5 -6 हो जाएगा। तो -3a इज इक्वल टू कितना होगा, -1 हो गया। और थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, इस जगह बॉक्स में। तो -3a इज इक्वल टू -1 हो गया। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, -1 अपान -3 इज इक्वल टू 1/3। मतलब आंसर आपका कितना हो गया, a की वैल्यू हो गई आपकी 1/3। तो एक ए की वैल्यू 1/3 के लिए ये कहाँ पे लाई करेगा, लाइन पे लाई कर रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस छोटे से सिंपल से क्वेश्चन होते, क्या हुआ, हाँ बोलो। हाँ देखो, मैक्सिमम चांसेस तो नहीं है, बट मिनिमम चांसेस हो जाते हैं। रीजन क्या है कि ना, एक वेल मेंटेन क्वालिफाई सॉरी सॉल्यूशन जो होता है उसका मीनिंग होता है कि आप फाइनल तक पहुंचाओ उसको, ना। बट ऐसा नहीं है कि अगर -1/-3 लिखते हो तो उसका मार्क्स काट लिया जाएगा, आई थिंक नहीं होना चाहिए, और होता भी नहीं है। बट मैंने कई बार बोला है कि इस तरह के जो मेजर एक्टिविटीज होती हैं, इस पे डिपेंड करता है कि साइकोलॉजिकल माइंड ऑफ टीचर जो उस समय चेक कर रहा है आपकी कॉपी, ना। हाँ, बेटर आपके लिए यही है कि एक एक वो, मतलब 1 और 2 को एक बार और लिख देना ही है। इतना इतने टाइम बचाने से हमारा कुछ वैसे भी नहीं जाने वाला है, उतने में हम आगे भी लिखेंगे तो खाली पेज ही पलटेंगे। हाँ, वो ठीक है, मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम ऑफ चांसेस है कि आपके मार्क्स नहीं कटने वाले इन सारी चीजों के। बट ये है कि जरूरी नहीं है कि मान लो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होने का सेंस किया कि कोई ऐसा स्ट्रिक्ट टीचर आ जाए वो हर स्टेप की मार्किंग करे। तो उसके लिए तो ये बातें थोड़ी सी अनकंप्लीट रह गई ना, कि उसके लिए कि क्या माइनस को रिड्यूस होना चाहिए था, 1/3 लिखना चाहिए था, ना। अब बट जो सिंसियर हो गया कि दैट मीन्स हमको ठीक है, हाँ बच्चे ने सॉल्व किया, पूरा सही किया है, माइनस माइनस का कोई वैल्यूएशन नहीं है, ठीक है, राइट है, पूरा नंबर मिल जाएगा। तो दो थॉट्स होते हैं अपने अपने। बहरहाल मैक्सिमम चांसेस है कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बट इन सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स को ध्यान रखना जरूरी है बोर्ड्स के लिए। हम्म। सिली मिस्टेक्स रीजन क्या होते हैं ना, कि उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे होते हैं। हाँ, तो हमको हमको लगता है कि हमने ये चीजें नहीं किया, अरे इतने से कुछ होता थोड़ी ना है। बट क्या है कि वो छोटी सी मिस्टेक कभी कभी अनकंसीडर होने की कंडीशन में कट जाते हैं मार्क्स हमारे। कि पता लगा हम सॉल्व कर रहे हैं, माइनस की जगह प्लस लगा दिया, सॉल्व करके निकल गए, है ना। अभी यही क्वेश्चन है, 6 - 3a इज इक्वल टू 5 है। गलती से मैं 6 + 3a कर दूं तो क्या होगा, आंसर वहां पे फिर से 1/3 ही आना, बट क्या -1/3 आएगा, और हम उसको नोटिस नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है कि प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है पूरा इक्वेशन, ना। बट जब उसको उसका जब फाइनल रिजल्ट हम देखेंगे तो पता लगा पूरा सॉल्यूशन ही रॉन्ग हो चुका है, और हमने उसको कंसीडर नहीं किया है। तो ये सिली मिस्टेक को बहुत ध्यान रखना है, सिंबल के मिस्टेक्स को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस टाइप का क्वेश्चन आपके स्कूल में कराया गया होगा, मैक्सिमम काफी फेमस क्वेश्चन है ये। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
have infinitely many solution, infinitely many solution। और इक्वेशन हमको दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। और दूसरा इक्वेशन हमको दिया गया है k प्लस 1 इंटू 7, सॉरी 7 नहीं, इसको यक्स कर देता है भाई, रेस कहाँ नहीं हो रहा है भाई ये। अच्छा, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे यक्स प्लस 2k-1 y इज इक्वल टू 4k+1। ये आपका एग्जाम पूछा गया है 2019 में पूछा गया था ये। सेट बी में था शायद, सेट बी, हाँ सेट बी में ही था शायद, कंफर्म नहीं याद है बट सेट बी में था आई थिंक, जहां तक हमको याद है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द which of the following pair of the linear equation have the infinitely many solution। 2x plus 3y is equal to 7 और k plus 1 into x plus 2k minus 1 into y is equal to 4k plus 1। यहाँ पे बोला गया है कि आपको k की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसकी वजह से ये दोनों लाइन इनफाइनाइट सोल्यूशन प्रोड्यूस करें। मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन कब प्रोड्यूस होता है, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती हैं, कोइंसाइड कर जाती हैं। उसी सिचुएशन में क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। क्लियर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब हमको इसमें नोटिस क्या करना, अब देखो k+1 दिया गया है, मतलब पहले इस वाले में x का वेरिएबल k+1 है, y का वेरिएबल 2k-1 है। इधर a1 a2 की वैल्यू सब क्लियर है। दैट मीन्स हम यहाँ से पहले क्लियरिफाई कर लें a1 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू क्या है। a1 इज इक्वल टू क्या है, 2 है। b1 इज इक्वल टू क्या दिया गया, 3 दिया गया। c1 इज इक्वल टू क्या दिया गया, -7 दिया गया। -7 कैसे, यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा होगा, लेकिन अगर इसको मॉडिफाई करोगे तो बनेगा 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेशन हमारा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होता है ना। दूसरे में अगर हम a1 की बात करें तो a1 सॉरी a2 की बात करें तो क्या बनेगा, k+1 मिलेगा। b2 की बात करें तो क्या मिलेगा, 2k-1 मिलेगा। और अगर हम C2 की बात करें तो क्या मिलेगा, -4k-1 मिलेगा, यही मिलेगा। या फिर हम ऐसे इसको थोड़ा सा, भाई यार इरेजर का नहीं काम कर रहा है, क्या दिक्कत है इसको। आई डोंट नो अबाउट इट, इरेजर को बार बार ड्रैग करके लाना पड़ रहा है, क्या इशू हो गया है। इस हिसाब से तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी बार बार ड्रैग करने में। -4k+1 इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हमको इन्फॉर्मेशन थी, अब हमको क्या चाहिए कि दोनों इन्फॉर्म, मतलब अगर हमको क्या होना है, कोइंसाइड होना है तो क्या होना पड़ेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना पड़ेगा। राइट है, यही यही तो हमारी कंडीशन थी कि अगर हमारे पास कंडीशन ये फॉलो होती है तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पैरेलल, सॉरी एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है, तो कोइंसाइड करने के लिए तीनों को इक्वल करना पड़ेगा। दैट मीन्स हम सभी इंफॉर्मेशन को इसी फॉर्मेट में फिट करते हैं। चलिए इसी फॉर्मेट में फिट करते हैं, देखो क्या बनता है भाई। किस में फिट करना है हमको, a1/a2 बी b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इन तीनों में हमको क्या करना, फिट फिट करना। a1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, a1 की वैल्यू थी 2 और a2 की वैल्यू कितनी थी, k+1 इज इक्वल टू b2 की वैल्यू कितनी थी, 3 और इसका क्या था, 2k-1 था शायद ना, 2k-1, हाँ क्योंकि डिस्प्ले चेंज करने के बाद थोड़ा सा दिख छोटा हो जाता है। हाँ 2k-1, 2k-1 इज इक्वल टू सी आपका कितना था, -7 था। ठीक है, अपान -4k+1 था। अब इनका माइनस माइनस तो हो गया, काम खत्म इनका। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना, हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब सभी आपस में इक्वल हैं,
ना। तो हम एक पेयर इनका और एक पेयर इनका ऐसे अलग अलग कर लेते हैं। किस तरह से हम कर लेते हैं? 2/k+1 इज इक्वल टू 3/2k+, सॉरी 2k-1। और दूसरा हम अलग कर लेते हैं, 3/2k-1 इज इक्वल टू 7/4k+1। ऐसा अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, इसको कर सकते। हाँ बोलो। हाँ, माइनस से माइनस कट गया और बाकी सभी इक्वल है, तो हम अब मस्ट नहीं कि हम सेंटर वाले पार्ट को ही इस तरह से क्या करें, अलग अलग बनाए। किसी को भी किसी के इक्वल करके आप सॉल्व, मतलब फर्स्ट को लास्ट के साथ इक्वल करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं क्रिएट होगा उसमें। ठीक है, डन। अब ध्यान दो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनता है? इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा? 2 2 4 के -2 इज इक्वल टू क्या बनेगा? 3k+3 बनेगा। इसको सॉल्व करो, 3k को इधर ले आओ, 2 को इधर ले जाओ, तो 4 - 3k हो गया, इज इक्वल टू 3 और +2 बन गया। दैट मीन्स दिस इंप्लाई दैट क्या हो गया, 4k से 3k निकल गया तो सिंगल के बचा, और 3 2 5 हो, k की वैल्यू कितनी मिल गई? 5 मिल गई। और जब k की वैल्यू 5 मिल गई, तो ध्यान से देखो, 2k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 2k की वैल्यू 10 हो जाएगी ना। तो 2k की वैल्यू अगर 10 हो जाएगी, तो हम यहाँ पे बेसिकली k की वैल्यू को पुट कर लो। हम यहाँ पे k की वैल्यू पुट करके, यहाँ पे k की वैल्यू पुट करके नंबर फाइंड कर सकते हैं कि नहीं फाइंड कर सकते हैं? क्लियर है? अब k की वैल्यू 5 मिली है, एक तो फॉर्मेशन इसको सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन अगर ये इसको भी सेटिस्फाई कर देता, मतलब इसका LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है, तो श्योर हो जाएगी k की वैल्यू 5 वेरीफाई हो रही है। दैट मीन्स इसमें पुट करके चेक कर लो, 3/10-1 इज इक्वल टू 7 कितना हो जाएगा? 40 प्लस, अच्छा 20। लो भाई, फिर से अब ड्रैग करना पड़ेगा। पता नहीं क्या दिक्कत हो गया कि माउस नहीं रन कर रहा है, सॉरी इरेजर नहीं रन कर रहा है। लो, है, चालू हो जा भाई। चलो, मैं तो इरेजर बना करने के में परेशान हो जाऊंगा आज। 20। ठीक है, तो 20 ये क्या होगा? अब इसको ध्यान से देखो, 3/9 बन गया, इज इक्वल टू 7/21 बन गया। सिंप्लीफाई करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। मतलब क्या होगा? 1/3 इज इक्वल टू 1/3, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। दैट मीन्स फाइनल हो गया, के की वैल्यू अगर हम 5 पुट कर देते हैं, के की वैल्यू अगर हम 5 पुट कर देते हैं, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा। और ये इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। कितना सोल्यूशन? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हमको क्या कर देगा? प्रोवाइड कर देगा। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन बिटवीन P and Y, if x is equal to 3 and y is equal to 1, is the solution of pair of equation pair of equation x minus 4y plus p is equal to 0 and 2x plus y minus q minus 2 is equal to 0। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? हाँ, अभी 2019 के सी सेक्शन का क्वेश्चन था। हाँ,
2019 सी। हाँ हाँ हाँ, सेट ए, सेट बी, सेट सी, आपके पास कौन सा सेट पहुंच रहा है वो कंफर्म नहीं होता है, क्लियर नहीं होता, और कंटिन्यू 3 से 4 स्टूडेंट को एक सेट के पेपर नहीं मिलते हैं। ठीक है, सबके सेट अलग अलग होते हैं। वैसे नहीं, बोर्ड में तो आई थिंक अभी चेंज किया कि नहीं चेंज किया, बोर्ड में लगभग सबके पेपर सेम मिलते हैं ना। बोर्ड में लगभग सब, हाँ, बोर्ड में लगभग सबके पेपर क्या होते हैं, सेम मिलते हैं। ये जो सी ए बी सी होता है तो सबका अलग अलग जोन का पेपर होता है, जैसे कि ये कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर का जो सेटअप होता है वो क्वेश्चन पेपर आपके वही होते हैं, उसके इधर उधर इधर उधर चेंज किया गया होता है, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो जैसे आपके सेंटर पे सेट, हाँ, आपके सेंटर पे जो सेट आएगा उस सेट का सभी सभी स्टूडेंट का सेट वही रहेगा। रीजन क्या है, अगर अलग अलग सेट हो जाएगा ना तो कॉपी को प्रॉपर चेक करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आपके सेंटर का जो सेट रहेगा वही सेट आपको पर्टिकुलर सबको मिलता है। ये जो आपने बताया ABCD, स्टार्टिंग में मैं भी बोल गया कि हाँ ऐसा होता है, बट नहीं। ये उन एग्जाम्स, मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम जब आप देने जाते हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम या CBT बेस्ड जो एग्जाम देने जाते हो, उसमें आपके सेट्स अलग अलग होते हैं। मतलब हर स्टूडेंट का, कंटिन्यू 4 5 स्टूडेंट का, आपके नियर अबाउट जितने स्टूडेंट्स होंगे उन सबका सेट डिफरेंट होगा। ये जब कम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं तो मैक्सिमम ऑफ टाइम वहां पे ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो हाँ, तो ये क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन काफी अच्छा है और बहुत इजी भी है, और बहुत मतलब आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बट क्या बोल सकते हैं ना, सब 3 नंबर लायक का अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी एंड वाई, पी और वाई के बीच में हमको क्या बताना है। पी और वाई कहाँ लिख दिया मैंने, मैंने पी एंड वाई कहाँ लिख दिया। पी एंड वाई नहीं होगा ये, आई थिंक इसको हमने यहाँ पे क्यों इन्वॉल्व किया है ना, क्यों होना चाहिए था, इसको क्यों बनाते हैं। पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में हमको क्या बताना है, रिलेशंस बताने हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू इफ here x is equal to 3, y is equal to 1 is a solution of the pair of equation x minus 4y plus p is equal to 0 and 2x plus y minus q minus 2 is equal to 0। 2019 के सी सेट का क्वेश्चन है ये। अब देखो, ये क्वेश्चन में लगभग इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, यक्स की वैल्यू दे दी गई है, वाई की वैल्यू दे दी गई है, आपसे सिर्फ एक छोटा सा रिलेशन पूछा गया है, और ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। और 2 नंबर का क्वेश्चन है, काफी इजी, मतलब इस तरह से कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ना जो बहुत इजी होंगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे पाओ। तो कुछ नहीं करना है इसमें, क्या यक्स माइनस, देखो इरेजर हमको फिर से यहीं पे ओवर राइट करते हैं भाई, ध्यान रखना। 4y प्लस p इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा है 2x प्लस y माइनस क्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, ये दोनों आपके इक्वेशंस हो गए। दोनों इक्वेशन में हमको दो इंफॉर्मेशन दी गई, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1, दोनों को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाल लिया गया है। दैट मीन्स किसी भी एक इक्वेशन में हम क्या करें, या दोनों इक्वेशन में हम क्या करें, वैल्यू को पुट कर दें। दोनों इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दे, पहले वाले में जो हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x की जगह पे 3 पुट कर देना है, -4 × 1 प्लस p इज इक्वल टू 0। क्या बनेगा, दिस इंप्लाई दैट 3 - 4 कितना, p क्या बन, p - 1 = 0, है ना। दिस इंप्लाई दैट p बन गया 1, p की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। यहां से q निकालो, 2 × 3 हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू 1, q की वैल्यू नहीं पता, -2 हो गया। सॉल्व करो इसको, 2 × 3 = 6 +1 7, 7 में से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दैट मीन्स -q + 5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो q इज इक्वल टू मिल जाएगा 5। और हमसे पूछा क्या गया, रिलेशन बिटवीन p एंड q, p और q के बीच में हमको रिलेशन निकालना है।
अब P और Q के बीच में जो आप रिलेशन निकालोगे, अब ध्यान से देखो, P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है। और और भी कोई रिलेशन बन सकता है, P प्लस Q का रिलेशन बन सकता है, P माइनस Q का रिलेशन बन सकता है। अगर हम यहां से पुट करें P माइनस 1 इज इक्वल टू Q माइनस 5, यही रिलेशन बनेगा अगर इक्वल करें तो। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, दिस इंप्लाई दैट P प्लस Q इज इक्वल टू -5 प्लस 1 इज इक्वल टू -4। ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिलेशन मिला, P इज, वैसे बेसिकली अगर इसको ना ध्यान दो, इसको सॉल्व ही ना करें हम, इस चीज को सॉल्व ही ना करें, तो रिलेशन कैसा है, यहां से देखो P इज लेसर देन 5, P इज लेसर देन Q ना। P क्या है, Q से लेस है, तो हमसे यही रिलेशन रिलेशन ही तो पूछा है, तो हम सीधा लिख देंगे P इज लेसर देन Q। रिलेशन खत्म, यही इतना रिलेशन हमसे पूछा गया है। क्या सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं एक स्टेप को आगे लेके जा रहा था, बट वो थोड़ा सा उलझा हुआ स्टेप है, उस पे दिमाग लगाने से बेटर है कि हम सामने फ्रंट पे जो लिखा है उसको कंपैरिजन कर लें। अगर अगर आपका आपसे लेसर पूछा जाए कितना लेस है, तब इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन में तो कहीं पूछा नहीं है फाइंड द रिलेशन बिटवीन P एंड Q, बोल बताना है बस। अगर बाय द पूछा गया होता फाइंड द रिलेशन बिटवीन P एंड Q एंड द वैल्यू ऑफ द रिलेशन ना, रिलेशन रिलेशन की वैल्यू क्या है, रिलेशन में क्या कितने का डिफरेंस हो रहा है, इसको बताना होता था। जो लास्ट स्टेप में सॉल्व करने की तरफ बढ़ रहा था, उसको आगे सॉल्व करता, बट उन्होंने कहीं ऐसा पूछा नहीं, तो हमने उसको वहीं पे ब्रेक कर दिया, उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग रेक्टेंगल बेसिस का, रेक्टेंगल या ट्रायंगल बेसिस का करते हैं। हम्म, हाँ। क्वेश्चन क्वेश्चन आपका, हम मान लेते हैं ABCD इज अ रेक्टेंगल। हम मान लेते हैं ABCD एक रेक्टेंगल है। फाइंड द फाइंड द एरिया, फाइंड द, नहीं एरिया नहीं बनाते हैं, एरिया नहीं, इसमें कुछ क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरह से। रेक्टेंगल बना दिया, इसको हमने दे दिया x-y, इसको दे दिया 14, इसको क्या दिया जाए, इसको बना दिया हमने x+y। अगर इसको x+y बनाते हैं तो इसको हम बता देते हैं 30 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, हाँ, ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है, ये 2018 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2018 में पूछा गया। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, बट काफी आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या थे, इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे। और रीजन क्या था, अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन क्लास 8 क्लास 9 की है, तो बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है। ABCD एक रेक्टेंगल है, फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू, तो दैट मीन्स उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। उसने क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला गया, जैसे आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो वही सॉल्व करना है। बट प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है यहाँ पे कि भाई हमको लीनियर इक्वेशन दिया ही नहीं गया, तो मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स इसको गलती करके आए। कुछ लोग एरिया फाइंड करने के चक्कर में क्या कर दिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ अप्लाई कर दिए, है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ अप्लाई कर दिए, वहां से भी आपका सोल्यूशन नहीं आएगा। सिंपल से हमको बताना क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी ना। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से देखो, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, है ना। जब अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है, दैट मींस x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 होगा कि नहीं होगा।
तो ये भी अपोजिट साइड्स हैं, आपस में इक्वल होंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है, हो जाएगा। अब ध्यान दो, हमको कुछ नहीं करना, हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, तो सब्स्टिट्यूशन करें अब। और आगे क्या करें, दोनों को ऐड कर लें हम। मान लो दोनों को ऐड कर लेते हैं, ध्यान से देखो, यक्स यक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। वाई वाई यहाँ पे खत्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। इज इक्वल टू क्या हो गया, 44 बन गया। बना कि नहीं बना? अगर 2x इज इक्वल टू 44 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 22 मिल गया। और जब यक्स की वैल्यू हमको मिल गई, तो कहीं भी पुट कर लो भाई यक्स की वैल्यू, चाहे इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड में कहीं भी पुट कर लो। हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं 22 माइनस वाई इज इक्वल टू 14। तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 14 माइनस 22। कितना हो जाएगा भाई, माइनस कितना, 6 यहाँ से 2 यहाँ से, -8 आया, है ना, -8 आया। लेकिन किसकी वैल्यू आई, माइनस वाई की वैल्यू -8 आई, तो मतलब वाई की वैल्यू तो +8 आ जाएगी। तो यक्स की वैल्यू क्या मिली, 22। वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, 8 मिल गई। अब देखो छोटा सा सिंपल सा, ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया था। अब सोचो 3 नंबर लायक क्वेश्चन था। बहुत छोटा क्वेश्चन है भाई, बस थोड़ा सा लॉजिक आपको याद रखना था, थोड़ी सी थ्योरी हमको याद रखनी थी, कि भाई रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब अपोजिट साइड्स की जो वैल्यू होंगी उन्हीं को इक्वल रख दोगे तो इक्वेशन बन जाएगा, है ना। दैट मीन्स उसने इक्वेशन दे रखा है, सामने सामने दे रखा है इक्वेशन इन्होंने ये, ना। बट हमको दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं हो रहा, हम तो साइड कंसीडर करके बैठे हैं। बहुत से लोग क्या किए थे ना, इसमें लेंथ इनटू विड्थ अप्लाई कर दिए थे, ना। अब लेंथ इनटू विड्थ अप्लाई अप्लाई करो करके ऐड करोगे तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा सोल्यूशन हो गया। तो ऐसा करना ही नहीं था हमको यहाँ पे। हमको सिंपल सा क्या करना था, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग काम कर लेना था। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो क्वेश्चन, बोर्ड का और कोई क्वेश्चन याद आ जाए। शायद ये वाला तो करा ही दिया। चलो ठीक है। हम्म एक क्वेश्चन याद आ रहा है, 2016 में पूछा गया था। लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन था हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन को हमको नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, बट हमको इलिमिनेशन पढ़ना है। इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन क्या था, सर एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और था 4x प्लस 3y -10 इक्वल टू 0। ये था 2016, हाँ 2016 में पूछा गया था। तो दोनों इक्वेशन आपके दिए गए हैं ये। अब क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का हेल्प करके, मतलब यूज करके हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, जैसे अभी जस्ट पीछे ऊपर वाले में किया हमने, ये भी एलिमिनेशन मेथड ही है। मतलब किसी एक को क्या करते हैं, यहां से एलिमिनेट करते हैं, चाहे एक्स को एलिमिनेट कर दो, चाहे वाई को एलिमिनेट कर दो। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, इलिमिनेट करने के लिए हमको किसी में कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करना पड़ा, सिंपली हम दोनों को ऐड कर लिए, तो इसमें से देखो y ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया ना। y ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, मतलब y खत्म हो गया। तो हम, एलिमिनेशन मेथड यही होता है। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि एलिमिनेशन में हमारे पास जो पॉलिनो सॉरी इक्वेशंस दिए गए होते हैं,
इक्वेशन में इस तरह का रिलेशन नहीं हो पाता। जैसे देखो, प्लस वाई और माइनस वाई, क्योंकि जब सेम क्वांटिटी होगी तभी हम एलिमिनेट कर पाएंगे। माइनस वाई था, प्लस वाई था, तभी एलिमिनेट हुआ। या प्लस प्लस यक्स या माइनस यक्स होता तभी एलिमिनेट होता। दैट मीन्स कोई एक, हाँ बोलो। कौन सा, यही क्वेश्चन? तो एलिमिनेशन तो अभी चल रहा है, पहले एलिमिनेशन के बारे में बता रहे हैं, उसको तो ध्यान दो ना। हाँ, जो क्वेश्चन मैंने दिया है सॉल्व करने के लिए, तो पहले एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कैसे करते हैं उसको तो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेना, नहीं तो फिर वहां पे हम सॉल्व कर देंगे, फिर से आपको समझाना पड़ेगा। आपके फ्रेंड पे मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया अभी जस्ट पहले, एलिमिनेशन मेथड सही था लेकिन छोटा क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। बट इसी क्वेश्चन के बिहाफ पे समझो, क्योंकि यहाँ से हमको समझ में आसानी से आएगा, बहुत टफ नहीं है। क्वेश्चन था हमारा रेक्टेंगल बेसिस पे। हमको देखो दो इक्वेशन मिले हैं, बहुत ध्यान से, यक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 14, यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30। हमने क्या किया, कोई भी वैल्यू किधर से उठाया बैठा नहीं, सिर्फ क्या किया, दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दिया। तो यही जो प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं एलिमिनेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। देखो जैसे जैसे मैंने ऐड किया वैसे ही इसमें y का टर्म गायब हो गया, हमको मिला 2x इज इक्वल टू 44। है कि नहीं? y का टर्म गायब हो गया, y एलिमिनेट हो गया। ठीक। बट मैक्सिमम ऑफ टाइम ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम ऑफ टाइम आपके पास ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट हो रही होगी कि आप सिंपली जैसे आपका इक्वेशन दिया गया उसको क्या करो, उठाओ, ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक टर्म गायब हो जाएगा। जैसे अभी जो प्रेजेंट में मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में देखो, अगर हम इसको प्रॉपरली नॉर्मली ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या इसमें कुछ ऐसा है जो एलिमिनेट हो सकता है? पहले में यक्स है, दूसरे में 4x है। पहले में माइनस वाई है, तीसरे में +3y है। उसमें +1 है, इसमें -10 है। क्या इन दोनों को सिंपली अगर ऐड कर दूं तो क्या कुछ एलिमिनेट होगा? नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने बोला एलिमिनेट होने के लिए किसी एक टर्म को क्या होना पड़ेगा, अपोजिट साइन के साथ इक्वल होना पड़ेगा। अपोजिट साइन के साथ इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ पे अपोजिट साइन के साथ कोई भी टर्म इक्वल नहीं है, कोई भी टर्म, ना तो यक्स का टर्म इक्वल है, ना तो वाई का टर्म इक्वल है, ना ही कांस्टेंट टर्म इक्वल है। दैट मीन्स इसमें हम, अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन को इक्वल बनाते हैं। इक्वल बनाते कैसे हैं? मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके। दो प्रोसेस है, क्या करके, या तो मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे। अब ध्यान से देखना, इक्वेशन हमारे पास दिया गया है, यक्स माइनस वाई प्लस वन, और यहाँ पे 4x प्लस 3y माइनस 10। यहाँ पे हमारे पास किसको एलिमिनेट करना चाहोगे, यक्स को एलिमिनेट करना चाहोगे या वाई को एलिमिनेट करना चाहोगे? वाई को, यक्स देखो, अब ध्यान दो, अगर हमको यक्स को एलिमिनेट करना है तो सबसे ज्यादा बड़ा कोफिशिएंट किसके पास है, इसके पास है, 4। है ना? अगर सबसे बड़ा कोफिशिएंट इसके पास 4 है, तो हमको इसी 4 को उठाना है, इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये वाला इक्वेशन आपका वही रह जाएगा, 4x 3y। रीजन क्या है, अब इसका इसका क्या करना है, इसके पास जो कोफिशिएंट होगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, ये वही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आया कि नहीं आया? वाई के पास 4 आया, मैंने बोला कि हमको एलिमिनेट किसको करना है, यक्स को करना है, तो हमने यक्स के कोफिशिएंट को उठाया। इसके पास 4 नहीं था, मैंने इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास नया टर्म बन गया 4x माइनस 4y, और यहाँ पे 4 रहेगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर, अब इसका कोफिशिएंट कौन है, 1 है। 1 को उठा के इनसे मल्टीप्लाई कर दो, 1 का मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो वो जैसा था वैसा रह गया। समझ में आया? जिस टर्म को हमको एलिमिनेट करना है, उस टर्म के कोफिशिएंट को लेके दूसरे को, दूसरे वाले इक्वेशन का पहले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना है, पहले इक्वेशन का कोफिशिएंट लेके दूसरे में मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको और यहाँ कॉर्नर पे बता, ध्यान से लिखा गया होता 2x प्लस
3y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखा गया था 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि इन दोनों को ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें तो कुछ रिड्यूस हो जाए। अब हम क्या करेंगे, मान लो हमको यक्स को रिड्यूस करना है, तो यक्स के कोफिशिएंट से इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8x और 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 0। और यक्स की कोफिशिएंट से इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8x 2 7 जा 14y इज इक्वल टू 0। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस हो गया, ये दोनों देखो खत्म हो गए। समझ आया? क्लियर है क्या करना है? तो हमको ध्यान देना है क्या करना है, पहले इक्वेशन का में जिस जिस टर्म को हमको रिड्यूस करना है या एलिमिनेट करना, उसका कोफिशिएंट लेके दूसरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है, और दूसरे इक्वेशन के उसी उसी के कोफिशिएंट को लेके पहले वाले मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे करने पे हमारे दोनों इक्वेशन में उस वेरिएबल या उस टर्म का जो कोफिशिएंट होगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, तो पहला पहला इक्वेशन ये मिला, दूसरा इक्वेशन हमारा ये मिला, हम इसके नीचे लिख लेते हैं 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा, ये हो गया खत्म। 4y और माइनस 3y मतलब बन गया -7y। ठीक है, ये क्या था, +4 था प्लस 10 था, बन गया +14 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, -7y इज इक्वल टू बन गया -14, तो 7y इज इक्वल टू बन गया +14, y इज इक्वल टू बन गया 2। समझ में आया? y इज इक्वल टू क्या बन गया, 2। y की वैल्यू हमको 2 मिल गई। अब y की वैल्यू 2 मिल गई, जिस इक्वेशन में तुम्हारा मन करे, चाहे पहले वाले इक्वेशन में चाहे दूसरे वाले इक्वेशन में, चाहे पहला इक्वेशन आपका ये है, दूसरा इक्वेशन आपका ये है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो। तो हम हमारे लिए सबसे कम मल्टीप्लाई और डिवीजन किसमें करना पड़ेगा, इसमें ना, क्योंकि इसमें ज्यादा कोफिशिएंट नहीं है, हम पहले वाले में इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो पहला क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है, तो x माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कितनी, 2, x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, मतलब x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। समझ में आया एलिमिनेशन मेथड? क्लियर हुआ? ठीक, तो ये आपका एलिमिनेशन प्रोसेस था। एलिमिनेशन प्रोसेस में हम क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, अब उनको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, वो एक दूसरे को, उनको क्या करेंगे, कोफिशिएंट से, पहले टर्म के कोफिशिएंट को अगले इक्वेशन के कोफिशिएंट से, और दूसरे इक्वेशन के कोफिशिएंट से इनके कोफिशिएंट को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हम क्या कर पाएंगे, सिंप्लीफाई कर पाएंगे। क्लियर? समझ में आ गया ना पूरा का पूरा? हाँ, चले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, उसके बाद हम लोग साइंस पे आते हैं। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन, y इक्वल टू mx प्लस c, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू -12। हाँ, -12 algebraically algebraically and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3 2019। क्वेश्चन सिंपल सा है, बस हमको क्या किया गया, कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा
चेंज कर दिया गया है। दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं, बोला गया है कि दोनों इक्वेशन को आपको अलजेब्रिकली क्या करना है, सॉल्व करना है। बट हमको जो आपने सॉल्व किया, हमको यहां से कोई लेना देना नहीं, हमको वैल्यू चाहिए किसकी, यम की। किसकी वैल्यू चाहिए हमको, यहाँ पे यम की वैल्यू चाहिए। मतलब हमारे यक्स और वाई के बारे में इन्होंने कोई चर्चा नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं, इन्होंने बोला कि सॉल्व करो, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कि हमको यहाँ पे सॉल्व करना मस्ट हो गया, कि दैट मीन्स हमको एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व करना है। और उसके बाद इन्होंने वैल्यू किसका पूछा, यम की वैल्यू पूछ लिया, और यम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि क्या है यम, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, सॉरी एम एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होता है, सी की वैल्यू इन्होंने क्या रख रखा है, 3 रख रखा है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को सॉल्व करना है। अब इसके लिए हमको सबसे पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 11। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, अब देखो, हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन से भी, सब्स्टिट्यूशन से भी। ठीक है, दोनों तरीका आपको हम बताते हैं। इस क्वेश्चन में हम दोनों फॉर्म एक साथ पैरेलल करके सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। हम दो पार्ट कर देते हैं यहीं पे। पहला पार्ट हम एलिमिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड। एलिमिनेशन कैसे अप्लाई करें, अब ध्यान दो, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 3y, यहाँ पे 2x, यहाँ पे x। भाई कोई भी डायरेक्टली नहीं सॉल्व होने वाले, मतलब इसके कोफिशिएंट को इसमें मल्टीप्लाई कर दें, और इसके कोफिशिएंट को इसमें मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 ही रह जाएगा। लेकिन 2 से जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2x माइनस 4y और 24 बन जाएगा। इनको हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ये कट गया, ये माइनस था ये प्लस बन गया, और यहाँ पे माइनस बन गया। दैट मीन्स कितना हो गया, 7y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, यहाँ से ये -12 था ना, -12 था तो ये प्लस हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे -12 दिया गया, ये -12 है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो मतलब 415 और 213 35, वाई इज इक्वल टू क्या हुआ, 35/7 इज इक्वल टू 5 हो गया। तो वाई की वैल्यू क्या मिली, 5 मिल गई। हाँ, किसी ने कुछ पूछा क्या, चलो। तो ये हमारा कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड। वाई की वैल्यू मिल गई, ठीक है। वाई की वैल्यू के साथ साथ हमको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू आसानी से किससे मिल जाएगी, सेकंड वाले से मिल जाएगी, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। हमको ये भी ध्यान रखना है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, फालतू अपने आप को परेशान नहीं करना है। ठीक है, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू -12। एक्स -5 रखोगे तो -10 हो जाएगा, इज इक्वल टू -12। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाए। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई, -2 मिल गई। क्लियर है, डन। तो एक्स और वाई यहां से मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री। तो वाई कौन था, 5 था। वाई इज इक्वल टू क्या था, 5 था। यम की वैल्यू नहीं पता, एक्स की वैल्यू -2, मतलब हम -2 यम लिख दें इसको, और यहाँ पे लिख दिया +3। सॉल्व कर लो, क्या बनेगा, 3 को इधर उठा लाओ, माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इधर 2 बचेगा, 2 इज इक्वल टू -2m। तो यम इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। यम की वैल्यू क्या मिल गई, -1। ये मेथड कैसा था, ये एलिमिनेशन मेथड था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन पे। सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हमारे पास दो इक्वेशन है, पहला वाला, हाँ बोलो। हाँ, क्योंकि x की वैल्यू -2 थी। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री है, तो यम के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं थी, x क्या है, -2 था, -2 पहले लिख दिया, -2m हो गया, और +3 लिखा गया, तो +3 वैसे रह गया। 2 इज, हाँ इसको देखो, हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर से इरेज कर देंगे, ठीक है। 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3 है। अब इस 3 को इधर उठा के ले आएंगे, तो एक 5 -3 इज इक्वल टू -2m बन गया।
तो 5 से 3 गया 2 हो गया, 2 इज इक्वल टू -2m हो गया। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, 2 अपान -2 इज इक्वल टू m हो गया। 2 1 जा 2, मतलब -1 इज इक्वल टू m हो गया। तो इसको सीधा करके लिखेंगे तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। समझ आ गया? हाँ, मैंने इतना कैलकुलेशन इंसर्ट करके यहाँ पे सीधा लिख दिया था। रीजन क्या है, कभी इतना छोटा कैलकुलेशन तो आई थिंक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं आता तो पूछो बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने ये मान रखा है कि आपको ये सारी चीजें आती हैं। बट कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको, हाँ जहां, हाँ जहां भी कंफ्यूजन होगा उसको आप पूछते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट मेथड पे आए। नेक्स्ट मेथड में देखो, हमारे पास दो इक्वेशन दिया गया, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन दिए गए। अब सब्स्टिट्यूशन में हमको क्या करना होता है, किसी एक पर्टिकुलर, अभी तक तो हमको x और y की वैल्यू दी गई थी सब्स्टिट्यूशन में। सब्स्टिट्यूशन में हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सब में किसी की x की वैल्यू दी गई थी, किसी में y की वैल्यू दी गई थी। अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और आपसे बोला जाए कि भाई आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है, आपको तो x और y की वैल्यू पता ही नहीं है, अब आपके लिए क्या होगी दिक्कत, है ना? अब क्योंकि अभी जस्ट पीछे हमने जितने किए हैं, सब में एक्स और वाई की, या एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू या कांस्टेंट की वैल्यू, किसी न किसी की वैल्यू दी गई थी, जिसकी हेल्प से हमने अनदर वैल्यू फाइंड कर लिया। बट यहाँ पे ना तो एक्स की वैल्यू है, ना तो वाई की वैल्यू है। यम भी दिया गया तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। देखो एक चीज ध्यान रखना, इस पे मत ध्यान दो, एक अलग मेथड है ना, इस तरीके से सॉल्व करना। नहीं तो आपके दिमाग में चल रहा है, अरे सर 5 और 2, 5 और 2 तो दिया गया, आप कैसे बोल रहे हैं, अरे ये अलग सॉल्व कर लिया मैंने तब मिला है। मेथड है, हम दूसरे मेथड की चर्चा कर रहे हैं। दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशन है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, सबसे इजी जो हमको इक्वेशन दिख रहा है उसको टारगेट करेंगे। x -2y इज इक्वल टू -12 हमको सबसे इजी इक्वेशन दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? हम क्या हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू निकालेंगे। अब 2y को इधर भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, -12 प्लस 2y बन जाएगा। x इज इक्वल टू बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। अब देखो x की वैल्यू कितनी मिल गई, ये इतनी मिल गई। अब इसको क्या करेंगे, पहले वाला इक्वेशन लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। इसी थर्ड मतलब यक्स की इसी वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दो, क्या हो जाएगा, 2 इंटू -12 प्लस 2y और प्लस 3y इज इक्वल टू 11। इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आ गया। 11 मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा ये, -24, है ना, और प्लस 2 2 4y, और यहां से बगल में 3y इज इक्वल टू 11 हो गया। 4 और 3 7y हो जाएगा, और 24 को इधर भेज दो। 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24, y इज इक्वल टू 35/7, और दिस इंप्लाइड है y इज इक्वल टू, फिर से क्या मिल गया, 5 मिल गया कि नहीं मिल गया, y इज इक्वल टू 5 मिल गया। और जो y इज इक्वल टू 5 मिल गया, तो y की वैल्यू इसी थर्ड वाले में पुट कर दो। इधर देखो थर्ड वाले में, इसी जगह पे 5 पुट करेंगे, क्या बनेगा, ये 10 बन जाएगा। और 10 और -12 क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू -2 बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे, क्लियर? तो x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों सेम आई, m की वैल्यू अब तो समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो ये पूरे पूरे फॉर्मेशन समझ में है, कैसे एलिमिनेशन हमको कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर में यही इतना था। अब इसके बाद एक्सरसाइज मैंने शायद नहीं कराया ना अभी। हाँ, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में एक्सरसाइज की जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको कल की क्लास